नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 454 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। रिजर्व बैंक ने देश के नगर निकायों की वित्तीय स्थिति को लेकर अपनी जो रपट प्रस्तुत की, उस पर इन निकायों के साथ राज्य सरकारों को भी चेत जाना चाहिए। इसी के साथ केंद्र सरकार को भी इसकी चिंता करनी चाहिए कि राज्य सरकारें अपने नगर निकायों की वित्तीय दशा सुधारने को लेकर गंभीरता का परिचय दें, क्योंकि शहर विकास के वाहक होते हैं। यदि स्थानीय निकायों की स्थिति नहीं सुधरी तो वे समस्याओं से घिरे रहेंगे। इसके दुष्परिणाम स्वरूप शहरों में रहन सहन का स्तर तो प्रभावित होगा ही, वे अर्थव्यवस्था को संबल भी नहीं दे सकेंगे। रिजर्व बैंक के अनुसार हमारे नगर निकाय वित्तीय रूप से अत्यंत दुर्बल हैं और उनका बजट ब्रिक्स देशों के स्थानीय निकायों की तुलना में बहुत कम है। इसका अर्थ है कि हमारे शहर इस संगठन यानी ब्राज़ील, रूस, दक्षिण अफ्रीका और चीन के शहरों की तरह प्रगति कर पाने में नाकाम हैं। आखिर जब उनके पास पर्याप्त धन ही नहीं होगा तो वे स्वयं का विकास कैसे कर सकते हैं। नगर निकायों की वित्तीय स्थिति कमजोर होने का तथ्य एक ऐसे समय सामने आया है जब शहरीकरण के साथ ही शहरों की जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है। यदि शहरों का बुनियादी ढांचा नहीं सुधरा तो वे आबादी के बढ़ते बोझ को वहन करने में समर्थ नहीं होंगे। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि कमजोर बुनियादी ढांचे वाले शहर आर्थिक रूप से अपेक्षित प्रगति नहीं कर सकते। पैरा। यदि देश को आर्थिक रूप से सबल बनाना है तो शहरों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना ही होगा। यह काम तभी संभव है जब स्थानीय निकाय वित्तीय रूप से सबल हों। चूंकि हमारे छोटे बड़े शहरों के स्थानीय निकाय लाल फीता शाही
और भ्रष्टाचार से ग्रस्त हैं, इसलिए वे वैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण करने में असमर्थ हैं जैसा आवश्यक है। स्थानीय निकायों के पास राजस्व जुटाने के जो उपाय हैं वे न केवल सीमित हैं बल्कि भ्रष्ट तौर तरीकों से ग्रस्त हैं। वे राजस्व के लिए राज्य सरकारों पर निर्भर रहते हैं, जबकि उन्हें आत्मनिर्भर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वे राजस्व के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, लेकिन उनकी लचर कार्यप्रणाली और कुप्रबंधन इसमें एक बड़ी बाधा बनी हुई है। यद्यपि इस बाधा से राज्य सरकारें भली तरह परिचित हैं, लेकिन उनकी दिलचस्पी केवल उन पर राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने की होती है। इसीलिए वे दलगत राजनीति का अखाड़ा बनकर रह गए हैं। यह एक तथ्य है कि दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों के स्थानीय निकाय भी अपनी नाकामी के लिए अधिक जाने जाते हैं, न कि बेहतर शहरी विकास के लिए। यदि नगर निकाय अपनी आय के लिए मुख्यतः संपत्ति कर पर ही निर्भर हैं, तो इसी कारण कि वे राजस्व जुटाने के अन्य तरीकों पर ढंग से अमल नहीं कर पा रहे हैं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। रिजर्व बैंक ने देश के नगर निकायों की वित्तीय स्थिति को लेकर अपनी जो रपट प्रस्तुत की, उस पर इन निकायों के साथ राज्य सरकारों को भी चेत जाना चाहिए। इसी के साथ केंद्र सरकार को भी इसकी चिंता करनी चाहिए कि राज्य सरकारें अपने नगर निकायों की वित्तीय दशा सुधारने को लेकर गंभीरता का परिचय दें, क्योंकि शहर विकास के वाहक होते हैं। यदि स्थानीय निकायों की स्थिति नहीं सुधरी तो वे समस्याओं से घिरे रहेंगे। इसके दुष्परिणाम स्वरूप शहरों में रहन सहन का स्तर तो प्रभावित होगा ही, वे अर्थव्यवस्था को संबल भी नहीं दे सकेंगे। रिजर्व बैंक के अनुसार हमारे नगर निकाय वित्तीय रूप से अत्यंत दुर्बल हैं और उनका बजट ब्रिक्स देशों के स्थानीय निकायों की तुलना में बहुत कम है। इसका अर्थ है कि हमारे शहर इस संगठन यानी ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका और चीन के शहरों की तरह प्रगति कर पाने में नाकाम हैं। आखिर जब उनके पास पर्याप्त धन ही नहीं होगा तो वे स्वयं का विकास कैसे कर सकते हैं।
नगर निकायों की वित्तीय स्थिति कमजोर होने का तथ्य एक ऐसे समय सामने आया है जब शहरीकरण के साथ ही शहरों की जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है। यदि शहरों का बुनियादी ढांचा नहीं सुधरा तो वे आबादी के बढ़ते बोझ को वहन करने में समर्थ नहीं होंगे। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि कमजोर बुनियादी ढांचे वाले शहर आर्थिक रूप से अपेक्षित प्रगति नहीं कर सकते। पैरा, यदि देश को आर्थिक रूप से सबल बनाना है तो शहरों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना ही होगा। यह काम तभी संभव है जब स्थानीय निकाय वित्तीय रूप से सबल हों। चूंकि हमारे छोटे बड़े शहरों के स्थानीय निकाय लाल फीता शाही और भ्रष्टाचार से ग्रस्त हैं, इसलिए वे वैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण करने में असमर्थ हैं जैसा आवश्यक है। स्थानीय निकायों के पास राजस्व जुटाने के जो उपाय हैं वे न केवल सीमित हैं बल्कि भ्रष्ट तौर तरीकों से ग्रस्त हैं। वे राजस्व के लिए राज्य सरकारों पर निर्भर रहते हैं जबकि उन्हें आत्मनिर्भर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वे राजस्व के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, लेकिन उनकी लचर कार्यप्रणाली और कुप्रबंधन इसमें एक बड़ी बाधा बनी हुई है। यद्यपि इस बाधा से राज्य सरकारें भली तरह परिचित हैं, लेकिन उनकी दिलचस्पी केवल उन पर राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने की होती है। इसीलिए वे दलगत राजनीति का अखाड़ा बनकर रह गए हैं। यह एक तथ्य है कि दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों के स्थानीय निकाय भी अपनी नाकामी के लिए अधिक जाने जाते हैं, न कि बेहतर शहरी विकास के लिए। यदि नगर निकाय अपनी आय के लिए मुख्यतः संपत्ति कर पर ही निर्भर हैं तो इसी कारण कि वे राजस्व जुटाने के अन्य तरीकों पर ढंग से अमल नहीं कर पा रहे हैं। स्टॉप। दोस्तों, तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। रिजर्व बैंक ने देश के नगर निकायों की वित्तीय स्थिति को लेकर अपनी जो रपट प्रस्तुत की उस पर इन निकायों के साथ राज्य सरकारों को भी चेत जाना चाहिए। इसी के साथ केंद्र सरकार को भी इसकी चिंता करनी चाहिए कि राज्य सरकारें अपने नगर निकायों की वित्तीय दशा सुधारने को लेकर गंभीरता का परिचय दें, क्योंकि शहर विकास के वाहक होते हैं। यदि स्थानीय निकायों की स्थिति नहीं सुधरी तो वे समस्याओं से घिरे रहेंगे। इसके दुष्परिणाम स्वरूप शहरों में रहन सहन का स्तर तो प्रभावित
होगा ही वे अर्थव्यवस्था को संबल भी नहीं दे सकेंगे। रिजर्व बैंक के अनुसार हमारे नगर निकाय वित्तीय रूप से अत्यंत दुर्बल हैं और उनका बजट ब्रिक्स देशों के स्थानीय निकायों की तुलना में बहुत कम है। इसका अर्थ है कि हमारे शहर इस संगठन यानी ब्राज़ील, रूस, दक्षिण अफ्रीका और चीन के शहरों की तरह प्रगति कर पाने में नाकाम हैं। आखिर जब उनके पास पर्याप्त धन ही नहीं होगा तो वे स्वयं का विकास कैसे कर सकते हैं। नगर निकायों की वित्तीय स्थिति कमजोर होने का तथ्य एक ऐसे समय सामने आया है जब शहरीकरण के साथ ही शहरों की जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है। यदि शहरों का बुनियादी ढांचा नहीं सुधरा तो वे आबादी के बढ़ते बोझ को वहन करने में समर्थ नहीं होंगे। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि कमजोर बुनियादी ढांचे वाले शहर आर्थिक रूप से अपेक्षित प्रगति नहीं कर सकते। पैरा, यदि देश को आर्थिक रूप से सबल बनाना है तो शहरों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना ही होगा। यह काम तभी संभव है जब स्थानीय निकाय वित्तीय रूप से सबल हों। चूंकि हमारे छोटे बड़े शहरों के स्थानीय निकाय लाल फीता शाही और भ्रष्टाचार से ग्रस्त हैं, इसलिए वे वैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण करने में असमर्थ हैं जैसा आवश्यक है। स्थानीय निकायों के पास राजस्व जुटाने के जो उपाय हैं वे न केवल सीमित हैं बल्कि भ्रष्ट तौर तरीकों से ग्रस्त हैं। वे राजस्व के लिए राज्य सरकारों पर निर्भर रहते हैं जबकि उन्हें आत्मनिर्भर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वे राजस्व के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, लेकिन उनकी लचर कार्यप्रणाली और कुप्रबंधन इसमें एक बड़ी बाधा बनी हुई है। यद्यपि इस बाधा से राज्य सरकारें भली तरह परिचित हैं, लेकिन उनकी दिलचस्पी केवल उन पर राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने की होती है। इसीलिए वे दलगत राजनीति का अखाड़ा बनकर रह गए हैं। यह एक तथ्य है कि दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों के स्थानीय निकाय भी अपनी नाकामी के लिए अधिक जाने जाते हैं, न कि बेहतर शहरी विकास के लिए। यदि नगर निकाय अपनी आय के लिए मुख्यतः संपत्ति कर पर ही निर्भर हैं तो इसी कारण कि वे राजस्व जुटाने के अन्य तरीकों पर ढंग से अमल नहीं कर पा रहे हैं। स्टॉप।